आप देख रहे हैं एमपी तक, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय बैतूल के पुलिस ग्राउंड पर खड़ा हूं, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं, युवा भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं। ख़ास तौर पर अपनी सेहत और स्वास्थ्य को लेकर वो यहाँ मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं। इसके अलावा अपने भविष्य पे भी अपने दोस्तों के साथ चिंतन करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के बाद अब युवाओं को रिझाने के लिए उन्हें भत्ता देने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा को लेकर लोग कितना जानते हैं और कितना उसके बारे में सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सारिक भाई से। सारिक भाई हालांकि भाजपा को भी बिलोंग करते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की है उससे क्या लाभ होगा और युवाओं को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो स्टाइपेंड की घोषणा की है उसको लेके आज जो 12वीं पास बच्चे हैं उनको 8,000 और उसके ऊपर 9,000, 9,500 और 10,000 तक के एक राशि दी जानी है सम्मानित दीदी। और ये 900 के ऊपर जो सरकार ने तय किया है कि अलग अलग तरीके से इनको सिखाया जाएगा और उस सिखाने में भी इनको स्टाइपेंड के रूप में ये दिया जाएगा। और उसके बाद जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी तनख्वाह डबल और तिगनी हो जाएगी। तो ये मेक इन इंडिया का ये कह लें अपन, और इसको जोड़ के एक युवाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। तो ये स्वागत योग्य है, युवाओं के लिए सभी खुशी की बात है। आज मैं जैसे कि शहर में घूम रहा था तो महिलाओं के बाद अब युवाओं के लिए ये जो लुभावनी योजना सरकार ने दी है तो इससे सभी खुश हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ सोनू भी है। तो सोनू, आप क्या अभी रोजगार से हैं और क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं HDFC लाइफ में अभी फ़िलहाल में काम कर रही हूँ और सरकार की जितनी योजनाएं निकालते हैं, प्रलोभन निकालते हैं, वादे निकालते हैं, इसका मेरे पे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो अभी इस बार क्या हुआ था, महिलाओं के लिए इन्होंने एक लाडली बहना योजना जो लाई थी, उसमें इन्होंने इतने सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे कि सोचा जाए, देखा जाए तो अभी किसको मिलता किसको नहीं, लेकिन पूरी महिलाएं परेशान हुई केवल KYC के नाम पे। तो क्या आपको भरोसा नहीं है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है? शिवराज सिंह जी की बात की जाए तो घोषणावीर नाम से वो पहले से ही फेमस है और अभी तक चुनावी साल में जितनी भी घोषणाएं होती है उसमें इम्प्लीमेंट यदि किया जाए तो मैं उस बात को मानूँ। क्योंकि देखो, इस साल जो भी होंगे वादे होंगे, प्रलोभन होंगे, जितने भी युवाओं को भी छला जाएगा, महिलाओं को भी, सबको वोट के नाम पे सबको छलेंगे। तो मैं अभी इस विषय पे इसलिए भी टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि जब तक इस पर इम्प्लीमेंट करके और आगे कुछ फ़ायदा ना मिले, चाहे वो युवा वर्ग हो या वरिष्ठ जनों के लिए कभी कुछ निकाल हैं जैसे यात्राएं वगैरह, तो जब तक इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से घोषणा पे नहीं जाना चाहिए। आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि घोषणाओं के नाम पे तो हद हो चुकी है। पहले उन्होंने 1,000 रुपये महिलाओं के लिए देने के लिए, उसके बाद 1,200 का सिलेंडर कर दिया। अब एक जो बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम इतने का देंगे, वो आएंगे तो वो इतने का देंगे। तो भाई तुम फ्री का बंद कर दो ना, टोटल तुम रोजगार दे दो, लोग कमा के खुद अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, अपना पालन पोषण खुद करेंगे। तुम कभी अनाज फ्री कर दे रहे हो, कभी रोजगार फ्री कर, तुम शिक्षा और स्वास्थ्य पे बातें ही नहीं करते हो। बस अभी आप देख लो, कोई वर्कर मिलता ही नहीं है, सबको फ्री फंड का खाने की आदत पड़ गई है। खेत में मजदूर नहीं मिल रहे हैं, काम करने वाले लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़के बैठे रहेंगे। अभी तो यहाँ पर आप देख लो ना, लड़के घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन आप इनको वर्क के लिए ले जाओ, कोई नहीं जाएगा क्योंकि सबके घर भत्ता की बातें चल रही हैं। चलिए, एक युवा साथी भी हमारे साथ हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने भत्ता की घोषणा की है, जो ट्रेनिंग देंगे, वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की है। क्या लगता है आपको? सर 8 से 10,000 में हमारा कुछ नहीं हो सकता। 2,000 रुपये रूम किराया है सर, और उसमें फिर खाना पीना अपना है, तो 10,000 तो ऐसे निकल जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि ये जो भत्ता है ये बहुत कम है और इससे इनका गुजारा नहीं हो पाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, लर्न एंड टर्न की जो तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना का लॉन्च की है और इसको लेके मुझे लगता है कि युवाओं में खुशी का माहौल है। कुछ लोगों को अभी परिपूर्ण इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि योजना आज ही लॉन्च हुई है और हम देखेंगे कि 1 सितंबर को उनकी पहली किस्त 10,000 रुपये की उनकी अकाउंट में डलेगी तो निश्चित रूप से उनके चेहरे पे खुशी होगी। और ये जून से प्रारंभ हो जाएगा, 7 जून से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ये कंप्लीट होते होते करीब 1 सितंबर उनको पहली किस्त जारी हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने की इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको भत्ता स्टाइपेंड के रूप में मिल जाएगा। देखिए, 1 सितंबर तक ये लाभ मिलेगा, तो क्या लगता है ये जो घोषणा है कितनी सही है
या इसका क्या लाभ मिल पाएगा लोगों को? पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि जो इनकी 18 साल पहले की योजना थी लाडली लक्ष्मी वाली, वो पैसा आगे मिलता है या नहीं मिलता है ये आपको भी नहीं मालूम, अभी मुझे भी नहीं मालूम है। उसके बाद अभी इन्होंने जो योजना लाई है लाडली बहना वाली, उसकी पहले किस्त डलेगी या नहीं डलेगी ये भी किसी को नहीं मालूम है। ये तीसरी घोषणा आ गई युवाओं की। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनको पैसा देने की बजाय अगर आप रोज़गार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई जिस हिसाब से अभी ने बोला युवाओं ने कि भाई 8 से 10 हज़ार में हमारा कुछ नहीं होगा, तो इनको आप 20 हज़ार का रोज़गार दीजिए तो ये और अच्छा काम करेंगे और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हमारे ऊपर महंगाई का भार नहीं आएगा। भाई हमारे से बिजली बिल ज़्यादा लिया जा रहा है, गैस सिलेंडर का लिया जा रहा है, टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, नगर पालिका का टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो किससे वसूल कर रहे हैं ये पैसा? कमलनाथ सरकार, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि वो युवाओं को, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भत्ता नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ढोल चराओ और ढोल बजाओ की ट्रेनिंग दी। क्या लगता है आपको? देखिए, कमलनाथ जी की जो सरकार है, पूरे 5 साल इन लोगों ने चलने नहीं दिए। जो जनता ने जनमत दिया था उसको नकार के इनने पैसे की दम पर खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की सरकार गिराई। और मैं आपसे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, MP टॉक्स के माध्यम से, कि जो आज शिवराज सिंह जी ने युवाओं को भत्ता देने की बात की है, क्या प्रदेश में 15 साल से शिवराज सिंह की सरकार नहीं थी क्या, जिसकी मानसिकता है कि हम युवाओं को रोजगार भत्ता दें? तो 15 साल से आप क्या कर रहे थे जो आपने युवाओं को अभी तक 7,000 रुपये महीना नहीं दिया? ये जनता समझ चुकी है कि ये चुनाव है 4 महीने बाद, तो चुनाव के कारण ही ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। और चुनाव होने के बाद ना कोई युवाओं को कोई फंड मिलेगा, ना किसी को कुछ मिलेगा। ये चुनाव है, ये चुनावी जुमला साल है, उसके लिए जुमला कर रहे हैं। बाकी इनकी अगर मानसिकता रहती तो पहले ही भत्ता दे चुके होते। इनको लगता है कि ये चुनावी घोषणा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार जो है केवल घोषणा कर सकती है। आज तक शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी घोषणाएं की है उस पर एक भी यदि अमल पे लाते तो शायद आज पूरा वोट बैंक उनका होता है। ये केवल वोट बैंक को खरीदने की एक नीति है इनकी कि मैं 1800, 18,000, 10,000, 20,000। जब हम 15 लाख की बात करें, जो PM मोदी जी ने कहे थे कि 15 लाख रुपये देंगे, वो नहीं दिए, तो हम इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मजाक बना रखा है शिवराज सरकार ने। आज के समय में युवाओं का पूरा भविष्य बर्बाद कर रखा है। उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जबकि युवाओं को रोज़गार देने के नाम पे 0% हमारे यहाँ पर फैक्ट्री आई है। और कोई भी पॉलिसी या योजनाएं आती है तो केवल धनाढ्य लोगों के लिए आती है, गरीब और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बेरोजगारी की जहाँ तक बात होती है तो चुनाव जब आते हैं तो ये योजनाओं की बात होती है। और युवाओं के लिए जो भत्ता देने की बात की गई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की गई है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि क्या लगता है आपको इस योजना का क्या लाभ होगा, युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, युवा इतना आज पूरे देश में युवा इतना परेशान है और उसको आप भत्ता देना, ये करना, वो करना बनाए, इसके बजाय एक व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा दे के उसको स्किल वर्कर बनाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है कि भत्ता देने के बजाय। और ये सब भत्ते वगैरह की बातें चुनाव के टाइम में होना ही अच्छी बात नहीं है। आप जो भी सरकार रहे उसको हर शुरू से ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरा कहना यही है बस। देखिए, इनका जो सुझाव है कि सरकार जब आती है तब इस तरह की योजनाएं घोषित की जाएं और उनका लाभ दिलाया जाए। चुनाव के समय इस तरह की योजनाओं को लागू करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर भी आपको लगता है जिस तरह से यहाँ बात हो रही है कि सिर्फ एक घोषणा रह जाएगी या चुनाव के बाद इसका लाभ नहीं मिलेगा? देखिए, कोई घोषणा नहीं है और जैसा कि सर ने बोला बिल्कुल सेम यही सरकार करने जा रही कि उसका स्किल डेवलपमेंट करके हम अनुबंध कर रहे हैं। सरकार और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं या जो नौकरी दे रहे हैं उनके बीच एक अनुबंध होगा। वो अनुबंध ऐसे टूटेगा नहीं। और जब उस अनुबंध में तय हो जाएगा कि हमको इस व्यक्ति को नौकरी पे रखना है और इसको 8,000 रुपये तनख्वाह देना है, तो 8,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और नौकरी करके मिलेगी, फ्री में नहीं दे रहे। और आपको दिखाएंगे कि उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे जिनके अकाउंट में स्किल डेवलपमेंट के बाद 8,000 से 10,000 रुपये स्किल डेवलपमेंट के आधार पे आए हैं। और ऐसे 900 से अधिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसका अनुबंध करना है और 900 से अधिक जो संस्थाएं उनके साथ अनुबंध करके और सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों युवाओं को स्किल डेवलप करके रोजगार देने का प्रयास भाजपा की शिवराज सरकार ने किया है। ये स्वागत योग्य सुझाव है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए बिना राजनीति किए हुए।
अगर ये योजना वास्तव में अमली जामा पहनती है और इसका ज़मीनी हकीकत ज़मीन पर इसका लाभ मिलता है तो वाकई इसमें जैसे शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि वो 8वीं से लेके 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो हैं उन्हें 8,000 से 10,000 तक का ट्रेनिंग के दौरान भत्ता दिया जाएगा उनको, तो क्या अच्छी नहीं है योजना? योजना सब अच्छी होती है, मगर आप ये बताइए कि मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ कि आप 15 साल से क्या कर रहे थे? आज ही आपको युवाओं की क्यों चिंता आई? आज ही आपको ये भत्ता देने का क्यों आए? 15 साल आप क्या किए? 15 साल से आपने युवाओं को भत्ता क्यों नहीं? ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं है। इसका ना कोई फ़ायदा होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार और गैस सिलेंडर 500 रुपये में और हर महिलाओं को 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। ये कमलनाथ जी का वादा। और कमलनाथ जी की जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहला काम शपथ लेने के बाद कमलनाथ जी ने हमारे पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम किया था। देखिए, जैसे कांग्रेस ने अभी एक योजना लागू की है, नारी सम्मान योजना, जिसमें 1500 सम्मान निधि और 500 रुपये में सिलेंडर, तो क्या ये नहीं लगता कांग्रेस भी खोखला कर रही? कांग्रेस की बात करें तो मैं जैसे कमलनाथ जी की बात करते हैं तो बैतूल और छिंदवाड़ा को देख के ही समझ में आ जाता कि किसके जुमले हैं और किसकी हकीकत है। आज छिंदवाड़ा जाओ तो मुझे खुद को कई बार मुझे भी महसूस होता है कि काश मैं उस डिस्ट्रिक्ट में आती, क्योंकि देखिए आप बैतूल और उसमें अंतर देख लीजिए कितना है। कम से कम वो जहाँ के खाते हैं वहाँ का गाते तो हैं। इन्होंने हमारे साथ क्या किया इतने दिनों से? आप देख लीजिए कि यहाँ जो भी आए हैं 15-15 साल 20-20 साल से यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्हीं की प्रॉपर्टी बढ़ी है, उन्हीं का विकास हुआ है, बाकी सब ढंढन गोपाल है, झंडे उठा रहे हैं। और आप वहाँ जाके देखिए, आज वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज आ चुकी है जो यहाँ पर अभी अपन सोच भी नहीं सकते। और यहाँ मेडिकल कॉलेज के नाम पे आप 15-20 साल से पहले सेंट्रल स्कूल के नाम पे आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया लोगों को। सेंट्रल स्कूल लाया भी तो आज का सेंट्रल स्कूल उस हिसाब से है जो सारनी और आमला का है। मुझे टोटल लगता है कि बैतूल को खा चुके हैं ये लोग, और आगे भी मुझे उम्मीद यहाँ लगती नहीं। हाँ, यदि ऐसा होता है और ये लोग जो बोलते हैं वो करेंगे तो हम बिल्कुल, क्योंकि हम भी एजुकेटेड है, हम खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी युवा ये फालतू कामों में ना रहे। जब रोजगार रहता है तो कोई भी युवा बेफिजूल उसको शौक नहीं है कि वो गलत रास्तों पर जाए। युवाओं को केवल रोजगार चाहिए, सारे युवा रोजगार चाहते हैं। देखिए, जिस तरह कांग्रेस ने योजना लागू की है नारी सम्मान की, क्या उसकी काट है ये? बोल सकते हैं क्या कि काट है कि जो कांग्रेस ने की है उसकी काट है। पर घोषणा ये चुनावी साल है, इसलिए ये घोषणा हो रही है और शायद इस पे अमल नहीं ला पाएंगे वो लोग, अमल नहीं ला पाएंगे जी। चलिए, अब कई को लोगों को भरोसा है, कई को विश्वास है। हमारे साथ एक युवा और हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है युवाओं के लिए कि वो उनको 8,000 से 10,000 रुपये तक का भत्ता देंगे, ट्रेनिंग दिलाने के बाद उनको जॉब देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित ही बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी जो सीएम जो घोषणाएं करी थी उसमें बिल्कुल भी, इसके पहले जो लाडली बहना योजना वही लोग महिलाओं के फॉर्म भरा, उनको जून से 1,000 रुपये चालू होंगे। उसी प्रकार युवाओं के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान कुछ करेंगे। इसके पहले भी उन्होंने किया है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, ITI खोले, बहुत सारे कॉलेज खोले हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर दी, यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पर हिंदी में कर दी है। निश्चित ही युवाओं के लिए मामा जी बिल्कुल सोच रहे हैं। मामा जी सोच रहे हैं। बस हम एक आखिरी सवाल लेते हैं, क्या आपको लगता है कि मामा जी कितना युवाओं को रिझा पाएं? मामा जी को आप शुरू से जानते हैं कि वो जुमलेबाज हैं और उनकी कुर्सी जो हिल रही है उसलिए वो अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं और मतलब कुछ का कुछ कर रहे हैं। जैसे जागरण होता है तो उसके लिए स्टेज बनाया जाता है, आजकल उस टाइप पब्लिक में जा रहे हैं। नहीं तो इसके पहले कहाँ गए थे भाई? 20 साल से जो वो हैं उसमें आप सारी सुविधाएँ सारी चीज़ें दे सकते थे। और इससे खुद भाजपा भी नाराज़ हैं शिवराज सिंह जी से और उनको खुद ही कुर्सी से हटाने वाली हैं। देखिए, अब ये जो भत्ते की घोषणा की गई है, एक और आखिरी सवाल सारिक जी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि कमलनाथ सरकार जब थी तब इन्होंने गाय झाँकने की एक योजना लॉन्च की थी और हाँकने की, और बैंड बाजे सिखाने की योजना लॉन्च की थी। तो उस योजना का क्या हुआ? टोटल इनका शगुफा था, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो उनको 5 साल नहीं मिले ना? नहीं, 5 साल नहीं मिले, मगर 15 साल में उस योजना की केवल घोषणा हुई, उन्हें कुछ नहीं किया। 15 महीने में घोषणा हुई, कुछ नहीं किया उन्होंने, एक फाइल आगे नहीं चली, एक लाइन नहीं लिखी उस पर। तो ये इनकी टोटल गेम देने वाली योजना। 500 रुपये में क्या सिलेंडर बांटेंगे, और इनको समझता नहीं है। ये उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने चाह रहे हैं आज, जो बेचारों ने इनको धोखे से वोट दे दिया था। लेकिन अब वो सब समझ चुके हैं, किसान भी समझ चुका, युवा भी समझ चुका और महिला भी समझ चुकी है। तो अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, तो अब ये क्या ज़बरदस्ती। क्या नाम है आपका? वंशिका बिसोने।
बंसी का जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है युवाओं को, खास तौर पर पहले लाडली लक्ष्मी के बाद अब युवाओं को जो घोषणा की है कि उनको 8 से 10,000 रुपये का भत्ता दिया जाए, क्या लगता है आपको? लालच, ये सिर्फ अभी चुनाव जो आ रहे हैं ना उसका लालच दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने देखो, अभी चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये सब वैकेंसियाँ वगैरह निकल रही, इसके पहले कहाँ आई थी वैकेंसियाँ? तो बस लालच, क्योंकि देखो अभी चुनाव हुए उसके बाद वैकेंसियाँ भी ख़त्म और जिसकी मतलब अभी पोस्टिंग होना है वो भी नहीं होने वाली है, तो बस लालच दे रहे हैं ये लोग वोट का। हाँ, और गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो सब प्राइवेट हो रहा है, हर जगह टोल टैक्स वगैरह बना रहे हैं, हर जगह तो टैक्स डबल ले रहे हैं ना, तो बस लालच दे रहे हैं वोट का, जीते उसके बाद बस गायब। देखिए, एक बंसिका का कहना है कि सिर्फ सरकार जो है लालच दे रही है, आपको क्या लगता है ये जो योजना लागू हुई है? जैसे मैडम ने कहा कि लालच दे रही है, तो मेरा भी यही मानना है कि इससे पहले जब फर्स्ट बार सीएम बने थे, मतलब पहला साल तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल भी नहीं हुआ, चौथे साल भी नहीं हुआ, पाँचवें साल में क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि लाडली लक्ष्मी योजना ये सब ये करने का? इनके पास पहले से IAS थे, सब कुछ थे, लेकिन ये पहले साल क्यों नहीं किए? यदि पहले साल करते तो हम भी सोचते नहीं कि सीएम ने पहले साल ही घोषणा कर दी, मतलब आने वाले 5 साल में भी करे। हर एक सीएम लास्ट साल ही क्यों करता है? तो यही चाहते हैं कि अब कोई भी नया सीएम बने तो पहले साल ही ऐसी पूरी घोषणाएं करते, या तो घोषणाएं करते, पहली बात तो जो घोषणाएं करते कभी पूरा करते ही नहीं। कोई भी सीएम रहे, कोई भी गवर्नमेंट करे, कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश में 19 साल से भाजपा की सरकार है, आपको क्या लगता है उन्होंने पहले युवाओं के लिए कुछ किया है? पहले युवा हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, हम तो यही मानते हैं, क्योंकि हमने देखा MP पुलिस का भी अभी जब इससे पहले भर्ती हुई उसमें भी धीरे धीरे करते करते 1-1.5 साल वैकेंसी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं कि 1-1.5 साल तक भर्ती हो, ऐसा कुछ 6 महीने में भर्ती करा के ज्वाइनिंग दे देना चाहिए। अग्निवीर की तो भर्ती की, अग्निवीर का आना ही नहीं था। 4 साल में क्या करेगा बंदा? 4 साल में कितना पेमेंट दे रहे, कुछ उसका आता पता ही नहीं है, और 4 साल के बाद क्या करेंगे वो भी पता नहीं है। क्या करेगा बंदा 4 साल के बाद? बताओ 4 साल के बाद करेगा क्या? देखिए, जैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानी हाके। रानी, ये जो मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए घोषणा की है, क्या लगता है आपको? अच्छी योजना है, नहीं है, क्या लगता है? नहीं, योजना जो भी निकाली हो लेकिन ये कंप्लीट हो तो माने हम ये ठीक है, क्योंकि यही बोल सकते हैं चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर में बोल सकते हैं कि हाँ लालच का है, लालच के लिए कर रहे होंगे, ये वैकेंसी भी बहुत निकल रही है। और ये अग्निवीर की बात भी वो भैया ने बोली, ये सही है, क्योंकि 4 साल तक करेंगे वो, उसके बाद 4 साल में क्या भरोसा कि वो जिंदा रिटर्न घर आएंगे? 4 साल में कहीं शहीद हो गए तो है कि नहीं? और उसके बाद भी भरोसा ही नहीं है ना कि वो 4 साल में। देखिए, लाडली बहना भी लागू की है, आपकी मम्मी वगैरह ने आवेदन किया होगा उसमें? हाँ, अभी वो 1,000 रुपये मंथली, 1,000 रुपये मंथली देंगे, गैस, हाँ उतने गैस टंकी, मतलब ये महंगा हो रहा है, मतलब महंगाई का भी दौर चल रहा है बहुत अभी। और ये जो लेडीज़ों को दे रहे हैं ना मंथली 1,000 रुपये, वो भी हर किसी को तो दे नहीं रहे, वो बहुत सारी इसमें फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सुनने मतलब न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि हाँ बहुत मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत सी लेडीज़ों की फॉर्म कैंसिल हो रही है, ऐसा मतलब बहुत चल रहा है। तो अब अगर निकाले हैं तो सबके लिए निकालो ना भाई, और सबको लो तुम, ऐसा क्यों कि आधे को ले रहे हो आधे को नहीं ले रहे हो, है ना? तो जो भी देखिए, आपने गैस सिलेंडर महंगा बोला, तो कांग्रेस ने तो अभी घोषणा की है कि वो 500 रुपये में देंगे, तो भरोसा है आपको? वैसे तो कोई सरकार पर भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई है वो सब अपने टाइम पर अपना रंग बता ही देती है, इसलिए कोई सरकार अच्छी नहीं है। इसलिए पता है मतलब सरकार बदलते रहना चाहिए, एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए परमानेंट। हर साल मतलब 5 साल में जब चुनाव होते हैं ना, तो 5 साल में सरकार बदलते रहना चाहिए। जैसे कर्नाटक में बदलते हैं, कैसा लगा कर्नाटक? हाँ ठीक है, अब देखते हैं इनका मतलब रिजल्ट कैसा है, इसके बाद अगर इनका रिजल्ट अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करो। ऐसे अगर चेंज होगी तो ही पता चलेगा कि हाँ जनता कुछ कर रही है, मतलब तो वो लोग कुछ करेंगे फिर। चलिए, आप हमारे साथ एक युवा साथी और हैं, आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है? घोषणाएं देखो एक स्कैम टाइप का है, लालच है, सब अपनी अपनी पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं, कोई बोलता है कि हम ये कर देंगे, कोई बोलता है कि हम ये कर देंगे। एक टाइम कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस ने वादा किया था कि सबको अपना जो ब्याज का वो पैसा था, किसानों को जो हानि हुई थी उसको सबको पैसा देंगे। उसके बाद फिर बीजेपी आ गई तो बीजेपी ने आधे का किया, आधे का नहीं किया। 50% करते हैं अपना काम, बाकी सब छोड़ देते हैं कि जनता कर लेंगे। जनता क्या कर लेंगे? फिर वही युवाओं के इसमें भी ऐसे ही आता है, सब लालच देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक दो स्कीम करते हैं, उसके बाद सब लोग बुलाते हैं। जैसे अभी संविदा वर्ग 3 की भर्ती हुई,
संविदा वर्ग दिन की भर्ती होने के बाद जैसी ज्वाइनिंग हुई वैसे ही सबने सीएम ने सबको कॉल किया, एक मीटिंग हुई और सबसे बोला कि देखो हमने ये कर दिया। वो प्रचार एक स्कीम करते हैं, उसका इतना प्रचार करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर दिया। तो ऐसे में थोड़ी होता, काम कम है और प्रचार ज़्यादा है। ऐसे में तो युवा और जितनी भी जनता है सब बेवकूफ़ बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इस योजना को लेकर जो हमारी युवाओं से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि चुनावी साल है और ये लालच दिया जा रहा है। हमको नहीं लगता कि इस योजना का हमको अच्छा लाभ मिलेगा। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।